अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर से होंगे। मेरा नाम सर ज़हीर अली है। आज की इस लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इनके साथ साथ बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा शेयर भी करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको हर वक्त रिसीव होती रहे। ठीक है, तो बेटा आइए तो बेटा हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा 1 में बेटा हमसे क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। कह रहा है कि बेटा नीचे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी आप पहचान करें, इनकी आप बेटा शनाख्त करें कि कौन सा नंबर बेटा रेशनल है और कौन सा नंबर बेटा इरेशनल है। ठीक है, उनके बाद कह रहा है कि बेटा अगर आप पहचान कर चुके हैं कि कौन सा नंबर बेटा रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आप बेटा दो कॉलम बनाएं। एक कॉलम में बेटा आप रेशनल नंबर को सेपरेट करके लिखें और दूसरे कॉलम में बेटा आप इरेशनल नंबर्स को बेटा आप सेपरेट करके लिखें। तो देखिए बेटा ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, इसका बेटा एक सेपरेट वीडियो बनाकर बेटा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप बेटा क्या करें कि या तो बेटा मेरे इस चैनल की बेटा प्लेलिस्ट को विज़िट करें, वहाँ पे बेटा ये वीडियो मौजूद है। यहाँ बेटा आप क्या करें कि इस वीडियो की बेटा का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, ठीक है, उसमें भी बेटा मैं ये रेशनल और इरेशनल नंबर का बेटा जो वीडियो है उसका लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, आप कहीं से बेटा, ठीक है, या तो प्लेलिस्ट को विज़िट करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के वहाँ पे जाके बेटा सबसे पहले बेटा रेशनल और इरेशनल नंबर का बेटा जो वीडियो है, ठीक है, उसको ओपन करें, उसको अच्छे तरीके से बेटा सीख लें। उसके बाद बेटा आप एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आएँ, क्योंकि बेटा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कम्प्लीटली बेटा रेशनल और इरेशनल नंबर्स पे बेटा बेस करता है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 5 बेटा ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ऐसे बेटा हमें पता नहीं चलेगा कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो बेटा हम क्या करेंगे, ठीक है, इस फ्रैक्शन को बेटा क्या करेंगे, या तो बेटा आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में हल करें या इसको बेटा पॉकेट कैलकुलेटर में हल करें या बेटा इसको आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो देखिए बेटा जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, 0.2 आएगा। तो देखिए बेटा 0.2 क्या है बेटा, ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, जिसका एंड हो गया, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स नहीं है। तो देखिए बेटा 1/5 बेटा 0.2 पे आके बेटा रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है, इसका एंड हो गया है। तो ऐसे बेटा नंबर्स जो बेटा टर्मिनेट हो जाएं, जिसका एंड हो जाए, जो कहीं जाके बेटा रुक जाएं, तो ये बेटा जो 1/5 जो फ्रैक्शन है 0.2 पे आके बेटा रुक गया है, तो बेटा ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऐसे नंबर्स बेटा जो टर्मिनेट हो जाएं, जो ख़त्म हो जाएं, तो ऐसे नंबर्स को बेटा कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को ही बेटा हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। आर मीन्स बेटा रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा रेडिकल 2 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको भी बेटा सेम पैटर्न से बेटा आप हल करेंगे, जो बेटा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसको बेटा आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में या पॉकेट कैलकुलेटर में या बेटा इसको आप मैन्युअली करना तो बेटा मुश्किल है। ठीक है, इसको बेटा आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में बेटा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो बेटा इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, जब रेडिकल 2 को बेटा आप 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 0.1768 एंड कंटिन्यू है। तो देखिए बेटा ये नंबर क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि बेटा ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, जिसका कोई भी एंड नहीं है। ये जो फ्रैक्शन है बेटा कंप्लीट बेटा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, एक तो बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बाद बेटा दो कंडीशंस हैं। अगर बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, जो कंटिन्यू है, ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि पॉइंट के बाद अगर बेटा पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, अगर बेटा नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, तो बेटा वो कौन सा नंबर होगा, रेशनल होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, वो बेटा क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे देखिए बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मगर पॉइंट के बाद देखिए बेटा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, नंबर अलग अलग है। ठीक है, 1 है, 7 है, 6 है, 8 है, और आगे भी चेंज होंगे। तो बेटा ऐसे नंबर्स बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग हो,
और पॉइंट के बाद बेटा कोई भी पैटर्न फॉलो ना हो तो ऐसे नंबर्स को कहेंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को बेटा हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल्स नंबर्स कहते हैं। उसके बाद बेटा थर्ड पे आए, थर्ड पे आए बेटा 5 डिवाइडेड बाई रेडिकल 6। जब बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2.0412। उसके बाद कंटिन्यू है। तो देखिए बेटा ये भी नंबर क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसका कोई भी एंड नहीं है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं, जो चलता जा रहा है, मगर देखिए बेटा पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये बेटा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और बेटा क्या है? पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न नहीं है। ठीक है, 0 है, 4 है, 1 है, 2 है, नंबर्स चेंज है। तो ये कौन सा नंबर होगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को बेटा क्या कहते हैं बेटा? ऊपर पढ़ चुके हैं बेटा, रेशनल नंबर्स होते हैं। 4 पे है बेटा 2 डिवाइडेड बाई 8। जब 8 को बेटा 2 से बेटा हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, या इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.25 आएगा। तो बेटा देखें 2 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है बेटा, इसका जो आंसर है 0.2 पे आके बेटा रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को बेटा क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, 5th पे है बेटा 1 डिवाइडेड बाई रेडिकल 3। इसको बेटा हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? 0.5774 आएगा। ठीक है, और कंटिन्यू है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और पॉइंट के बाद बेटा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर को बेटा क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है रेडिकल 8। जब बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 2.8284 एंड कंटिन्यू है। तो देखिए बेटा ये भी क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसका कोई भी एंड नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कोई भी बेटा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स को बेटा क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। तो ऐसे नंबर्स को बेटा आप क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। उसके बाद बेटा आए 7 पे, बहुत ही बेटा आसान है ये भी। ठीक है, ये बेटा क्या है? यूलर कांस्टेंट है। ई मीन्स बेटा एक यूलर कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जो हमें याद करना है। इसका बेटा वैल्यू जो है बेटा, इसका कांस्टेंट बेटा वैल्यू क्या है? 2.7183 एंड कंटिन्यू है। तो देखिए बेटा ये भी क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग है और पॉइंट के बाद बेटा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और पॉइंट के बाद बेटा कोई भी पैटर्न फॉलो ना हो, नंबर्स चेंज हो। ठीक है, देखिए 7 है, 1 है, 8 है, 3 है। तो ऐसे नंबर्स को बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे बेटा वो क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। 8 पे है बेटा पाई। ये भी बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका बेटा इसका वैल्यू क्या है? 3.1429 है। ये भी बेटा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जो कंटिन्यू है और पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो बेटा ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को ही बेटा हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। 9 पे आए बेटा रेडिकल 5 बेटा। तो इसको बेटा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 2.2361 एंड कंटिन्यू है। तो देखिए बेटा ये भी क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद बेटा कोई भी बेटा पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर को बेटा क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। तो ऐसे नंबर बेटा क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। 10 पे है बेटा 22 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 7.3333 एंड कंटिन्यू है। तो देखिए बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर पॉइंट के बाद देखिए बेटा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक रिपीटेशन हो रहे हैं, नंबर बार बार बेटा रीअकर हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग हो मगर पॉइंट के बाद बेटा एक पैटर्न फॉलो हो। ये जो पैटर्न बेटा जो यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। मगर कहने का मकसद बेटा एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और पॉइंट के बाद बेटा क्या है? एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, अभी देखिए ऐसे नंबर्स को बेटा क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं? रेशनल बेटा नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर्स होते हैं। 11 पे है बेटा 1 डिवाइडेड बाई पाई। 1 नीचे बेटा क्या करेंगे? पाई की वैल्यू है बेटा, ये वाली वैल्यू।
इसको बेटा 1 को नीचे लिखकर बेटा 3.1429 लिखेंगे। जब इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.3182 एंड कंटिन्यू है। तो देखिए बेटा ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है और पॉइंट के बाद बेटा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर को बेटा क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। तो ऐसे नंबर बेटा इरेशनल नंबर्स होते हैं। 11 पे आए बेटा, ठीक है। 11 पे देखिए बेटा 11 डिवाइडेड बाई 12, जब बेटा 12 को 11 से बेटा डिवाइड करेंगे तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा 0.9161 एंड कंटिन्यू है। तो देखिए बेटा ये एक नॉन टर्मिनेटिंग भी है और पॉइंट के बाद बेटा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो बेटा ऐसे नंबर्स को बेटा क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को ही बेटा हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बेटा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कह रहा है कि बेटा कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। बेटा कह रहा है कि बेटा नीचे कुछ फ्रैक्शंस हैं, क्या बेटा फ्रैक्शंस हैं जिनको बेटा आप क्या करें बेटा डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें। फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा जिसको बेटा हम अपान की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स बेटा जिनको बेटा हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखें, तो ऐसे तमाम नंबर्स को बेटा हम फ्रैक्शंस कहते हैं। कह रहा है कि बेटा नीचे कुछ फ्रैक्शंस हैं उसको आप क्या करें बेटा डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें। डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स बेटा ऐसे नंबर्स जो बेटा पॉइंट वाली हों, पॉइंट वाली रकमों को बेटा हम क्या कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। यानी फ्रैक्शंस को बेटा हमें क्या करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। उनके बाद कह रहा है कि इंडिकेट, ठीक है, आल्सो इंडिकेट, ठीक है, देन एज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। कह रहे हैं कि जब बेटा फ्रैक्शन को आप डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर चुके हैं तो उसके बाद आप इंडिकेट करें, इसकी निशानदेही करें कि कौन सा बेटा डेसिमल फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और कौन सा बेटा डेसिमल फ्रैक्शंस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। ओके बेटा, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा। टर्मिनेटिंग मीन्स बेटा ऐसे बेटा डेसिमल फ्रैक्शंस जो बेटा टर्मिनेट हो जाएं, जो ख़त्म हो जाएं, जो मुकम्मल हो जाएं, जो कहीं जाके बेटा रुक जाएं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बेटा क्या होंगे ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस बेटा जो मुकम्मल ना हो, जो टर्मिनेट ना हो, जो कंटिन्यू हो, जो चलते जाएं, ऐसे नंबर्स को बेटा डेसिमल फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा 5 डिवाइडेड बाई 8, ये क्या है बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसको बेटा हमने क्या करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। जब बेटा 8 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, ठीक है, यहाँ मैनुअली बेटा कर सकते हैं, तो इसका बेटा आंसर क्या आएगा 0.625 आएगा। तो बेटा ये नंबर क्या है बेटा डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा टर्मिनेट हो गया, ठीक है, इसका एंड हो गया, ठीक है, ये 0.625 पे आकर बेटा रुक गया है। तो ऐसे नंबर्स को बेटा जो मुकम्मल हो, जो कहीं जहाँ पे रुक जाएं, तो ऐसे नंबर्स को बेटा क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। टी मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। सेकंड पे आए बेटा 4 डिवाइडेड बाई 18, इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.2222 एंड कंटिन्यू है। तो देखिए बेटा ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मुकम्मल नहीं हो रहा, ठीक है, जिसका कोई भी एंड नहीं है। तो बेटा ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे जो मुकम्मल डिवाइड ना हो, तो ऐसे नंबर्स को कहेंगे बेटा क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे, जो कंटिन्यू होंगे, जो चलते जाएंगे, जो रुकेंगे कभी भी नहीं। तो एन टी मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। थर्ड पे आते हैं बेटा 1 डिवाइडेड बाई 15, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा सिंप्लीफाई होगा 0.0667 एंड कंटिन्यू है। तो देखिए बेटा ये कंटिन्यू है, ठीक है, जो मुकम्मल नहीं हो रहा, जिसका कोई भी एंड नहीं है। तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे, जो कभी भी बेटा रुकेंगे नहीं, जो कंप्लीट बेटा डिवाइड नहीं होंगे। फोर्थ में है बेटा 49 डिवाइडेड बाई 8, जब बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 6.125। देखिए बेटा ये 49 डिवाइडेड बाई 8 6.125 पे आकर बेटा रुक गया है, टर्मिनेट हो गया, मुकम्मल हो गया है। तो ऐसे नंबर को बेटा क्या कहेंगे जो कहीं जाके बेटा रुक जाएं, टर्मिनेट हो जाएं, तो ऐसे नंबर को कहेंगे बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे।
फिफ्थ पे आए बेटा 207 डिवाइड बाई 15, तो इसका आंसर बेटा क्या है, जब सिंप्लीफाई किया 13.8 आया। तो 13.8 पे जाकर बेटा ये वाला फ्रैक्शन बेटा रुक गया है। इसका आंसर जिसका बेटा एंड हो गया है, जो टर्मिनेट हो गया है, जो मुकम्मल बेटा डिवाइड हो रहा है 207 डिवाइड बाई 15। तो ऐसे नंबर बेटा जो टर्मिनेट हो जाएं, जो मुकम्मल हो जाएं, जो कहीं पे जब रुक जाएं, तो ऐसे नंबर को बेटा क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। उसके बाद बेटा लास्ट है 50 डिवाइडेड बाई 76। जब बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.6579 एंड कंटिन्यू है। तो देखिए बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा ये जिसका कोई भी एंड नहीं है। 50 डिवाइडेड बाई 76 बेटा ये मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, जो मुकम्मल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को बेटा क्या कहेंगे, जो मुकम्मल ना हो, जो कंप्लीट डिवाइड ना हो, जो चलते जाएं, तो ऐसे नंबर्स को कहेंगे बेटा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, कह रहा है कि रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कह रहे हैं कि नीचे बेटा कुछ जो है रेशनल नंबर्स हैं, उनको आप क्या करें कि नंबर लाइन पे क्या करें, रिप्रेजेंट करें, जाहिर करें, ठीक है। तो बेटा ये नंबर लाइन क्या होता है बेटा, नंबर लाइन एक ऐसा बेस लाइन होता है जिस पे बेटा हम इंटीजर्स को बेटा शो करते हैं, यानी इंटीजर्स की पोजीशन को बेटा हम क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन बेटा एक ऐसा बेस लाइन होता है जिसमें सेंटर में 0 होता है और 0 के राइट साइड पे बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 के लेफ़्ट साइड पे बेटा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा ये भी बेटा कुछ फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे बेटा, नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि 8/10, ठीक है, इसको आप नंबर लाइन पे शो करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको बेटा हम फ्रैक्शन से डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट में बेटा कैसे होगा, 8 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 0.8 आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको भी करते हैं, मगर ये क्या है बेटा, नेगेटिव में है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, -0.8 आएगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं बेटा, नंबर लाइन ड्रा करते हैं और इस वाली बेटा नंबर को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो नंबर लाइन कैसे होता है बेटा, ठीक है, नंबर लाइन ऐसे होता है बेटा, इसका सेंटर 0 होता है, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स 0 के राइट साइड पे होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स 0 के लेफ़्ट साइड पे होते हैं। तो इसका सेंटर क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है। तो हमने 0 किया, ठीक है, ये 0 हो गया बेटा, ठीक है, ये 1, ठीक है बेटा, 2 और 3, ठीक है, -1, -2 और -3, ठीक है बेटा। अभी देखिए कह रहा है कि 8/10 या 0.8 इस नंबर लाइन पे इसकी पोजीशन क्या होगी। आपकी मर्जी है बेटा, आप 8/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बुक में 8/10 के हिसाब से बेटा नंबर लाइन को ड्रा किया गया है, मगर आप इसको बेटा फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करके, ठीक है, करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है मेथड, ठीक है। तो देखिए बेटा ये जो 0.8 होगा बेटा कहाँ पे होगा, नंबर लाइन पे, जाहिर बात है ये 0 से आगे होगा, 1 से कम होगा, ठीक है, जाहिर बात 0.8 है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी, ये 0 से आगे होगा, ठीक है, और 1 से पहले होगा तो इसकी पोजीशन ये होगी, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 0.8 और नीचे लिखेंगे बेटा जो असल क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाई 10, ये बेटा इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव को करते हैं बेटा, नेगेटिव वही है, सिर्फ क्या है बेटा, ये राइट साइड है तो ये लेफ़्ट साइड आएगा। तो इसका नंबर लाइन बेटा ड्रा करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन बेटा बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमने ये किया है, ठीक है। सेंटर पे बेटा 0 होगा, ठीक है, 0, 1, 2 और 3, उसके बाद है -1, -2 और -3। अभी ये नंबर बेटा कहाँ पे होगा, -0.8, तो जाहिर बात है बेटा ये यहाँ पे होगा, ठीक है, इसका अपोजिट में होगा पहले वाले का। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन होगी, यहाँ पे लिखिए -0.8 और नीचे लिखिए बेटा इसके सामने ही, ठीक है, -8/10,
ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में देखिए बेटा क्या कह रहा है कि 1, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इसको सबसे पहले बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, रूल क्या है बेटा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को इसको इसमें प्लस कर देंगे। तो 4 × 1 4 + 1, ठीक है, और 4 नीचे बेटा वही रहेगा। तो 4 + 1 5, 4 वही, 5 डिवाइड बाई 4 को बेटा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 1.25 आएगा। तो ये वाला बेटा क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से होगा, मगर क्या होगा बेटा, नेगेटिव में होगा। तो 4 × 1, ठीक है, ये माइनस बाहर आएगा। तो 4 × 1 4 + 1 वही, ठीक है। तो देखिए बेटा 4 + 1 5 और 5, ठीक है, उसके अंदर +5 होगा। तो +5 को जब बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो -5/4 आएगा, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा -1.25 आएगा। तो ये ठीक है बेटा, तो ये नंबर बेटा नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, तो ज़ाहिर बात है 1 से आगे होगा, 2 से कम होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव की बात करें बेटा, इस वाली नंबर की बात करें, ठीक है, तो कहाँ पे आएगा बेटा 1.25 बेटा यहाँ पे आएगा। 1 से आगे होगा, 0 से बेटा 2 से कम होगा। तो 1.25 बेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और नीचे बेटा क्या करेंगे, जो वही क्वेश्चन है असल 5/4 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें बेटा ये नेगेटिव में, ठीक है, इसके अपोजिट में है, ठीक है। तो देखें बेटा इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, यहाँ पे होगी, इसके अपोजिट में, ठीक है, इसके अपोजिट में होगी। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, -1.25 और नीचे क्या लिखेंगे बेटा -5/4। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है 2/3, ठीक है। इस फ्रैक्शन को बेटा मज़ीद हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.6667, ठीक है। तो ये बेटा नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, ज़ाहिर बात है बेटा 1 से कम है, 0 से आगे है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, यहाँ पे होगी, ठीक है। इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6667 और नीचे क्या लिखेंगे बेटा 2/3, ठीक है बेटा। उसके बाद देखें बेटा ये नेगेटिव इसके अपोजिट में है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी, ठीक है। 0 से आगे होगा, ठीक है, और 1 से पहले होगा। तो -0.6667 नीचे क्या होगा बेटा -2/3। ये बेटा इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप बेटा ये 6 जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आप इनको बेटा एक ही नंबर लाइन पे भी ड्रा कर सकते हैं और आप अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है बेटा। आप 6 डिफरेंट वैल्यूज़ को एक ही लाइन पे ड्रा करें फिर भी सही है, और एक एक वैल्यू को बेटा अलग अलग भी ड्रा करें वो भी सही है, ठीक है। और उसके अलावा बुक में बेटा जो नंबर लाइन ड्रा किया हुआ है, ठीक है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर भी आप करेंगे, तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही है। तो बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखते हैं बेटा क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कह रहा है कि बेटा कैन यू मेक ए लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। कह रहा है कि क्या बेटा आप 1 and 2 के बीच में, क्या बेटा 1 and 2 के बीच में जितने भी बेटा रेशनल नंबर्स आते हैं, क्या आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं या नहीं। बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। ये लिस्ट बेटा लंबी भी हो सकती है, ठीक है। आप बहुत सारे बेटा नंबर्स की लिस्ट भी बना सकते हैं, मगर आपकी बुक में बेटा 1 and 2 के बीच में जितने भी बेटा आंसर्स हैं मैंने वो लिखी हैं, ठीक है। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं और इससे डिफरेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। मगर मैंने क्या किया कि जो बुक में बेटा जो आंसर्स हैं वो ही लिखी हैं ताकि बेटा आपको जो है चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है बेटा। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो बेटा देखें जब 3/2 को बेटा हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 1.25 आएगा। और थर्ड में है बेटा 8/9 करेंगे तो इसका आंसर 1.125 आएगा। और आखिर में है, ठीक है, 7/4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.75। अभी देखिए 1.5, 1.25, 1.125 या 1.75 सारे क्या हैं बेटा, ठीक है, 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं बेटा, ठीक है, सारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सारे नंबर्स ऐसे हैं बेटा डेसिमल पॉइंट में जो टर्मिनेट हो गए, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं बेटा 1 और 2 के बीच में बेटा आएंगे। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि गिव रीज़न, रीज़न बताएं, सबब बताएं, वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, कह रहा है कि पाई जो बेटा इसकी जो वैल्यू होता है ये इरेशनल नंबर क्यों होता है। ठीक है बेटा, हम जानते भी हैं बेटा पाई क्या है बेटा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो यही रीज़न है बेटा, इट इज़ ए इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर भी बेटा हम क्या करते हैं, इसका रीज़न लिखते हैं। ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। इसको बेटा मज़ीद हल करेंगे कि 3.1429, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई is a non-terminating and non-recurring डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, पाई की वैल्यू बेटा इरेशनल क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि बेटा ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, और उसके बाद बेटा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बेटा जो ख़त्म ना हो, जिसका एंड ना हो, जो कंटिन्यू हो, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स हों, और पॉइंट के बाद बेटा जो है पैटर्न भी फॉलो ना हो, अलग अलग नंबर्स आ रहे हों 1, 4, 2, 9 या और भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को बेटा हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और पाई भी ऐसा ही है। तो पाई भी क्या है बेटा, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सो इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो यही रीज़न है पाई क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि बेटा टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पे बेटा आप टिक का निशान लगाएं कि कौन सा सही है। अगर सही है तो बेटा उसके ऊपर आप ऐसा टिक का निशान लगाएं, अगर गलत है तो उसके ऊपर बेटा आप क्या करें, क्रॉस का निशान लगाएं। पहले क्वेश्चन में बेटा कहा कि जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसकी थ्योरी में पढ़ता हूँ, ठीक है, वो पिक्चर में बेटा आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में है बेटा कि 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। कह रहा है कि ये जो 5/7 है, ठीक है, क्या ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है, जब बेटा इनको हम हल करेंगे 5/7 को 5 को बेटा 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.7143 एंड कंटिन्यू है। तो देखिए बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है और पॉइंट के बाद बेटा कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो बेटा ये क्या होगा बेटा, ये इरेशनल नंबर है, बिल्कुल ये सही है। सेकंड पे आए बेटा, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या पाई की जो वैल्यू है बेटा वो इरेशनल नंबर है या नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, इसको पहले पढ़ चुके हैं बेटा। तो देखें पाई की वैल्यू क्या है बेटा, 22 डिवाइडेड बाई 7। इसको मज़ीद हल करेंगे 3.1429 एंड कंटिन्यू है। तो सबसे पहले देखें ये इसमें बेटा क्या है, ये जो वैल्यू है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है और पॉइंट के बाद बेटा कोई भी बेटा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखिए बेटा बिल्कुल अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न फॉलो ना हो तो बेटा वो बिल्कुल इरेशनल नंबर होते हैं। ये भी सही है, यानी पाई की वैल्यू क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। 3 को देखते हैं बेटा, 3 को पढ़ते भी हैं और पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है बेटा। क्या कह रहा है बेटा, 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कह रहा है कि ये जो बेटा 0.3151 ये क्या एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का। बिल्कुल है, क्योंकि बेटा एक तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग ये बेटा वैल्यू है, ख़त्म नहीं हो रहा और पॉइंट के बाद बेटा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर को बेटा क्या कहेंगे बेटा, बिल्कुल ये इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये भी बेटा सही है। फोर्थ पे है बेटा, फोर्थ में क्या कहता है बेटा कि 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कह रहे क्या ये 0.123 रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का बेटा एग्जाम्पल है या नहीं। ठीक है बेटा, एक रूल है कि
पॉइंट के बाद अगर नंबर रिपीट होंगे तो वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल होगा, मगर यहाँ पे बेटा रिपीटेशन नहीं हो रही, ठीक है। ये नंबर बेटा टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है, मगर पॉइंट के बाद बेटा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, नंबर रिपीट नहीं हो रहे। अगर पॉइंट के बाद बेटा नंबर रिपीट नहीं होंगे तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का बेटा एग्जाम्पल नहीं होगा, ये गलत है। फिफ्थ पे आए, फिफ्थ में कहता है बेटा 1/3, 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 और 1। कह रहा है कि 1/3 और 2/3 क्या बेटा 0 और 1 के बीच में आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि बेटा ये 1/0 को बेटा जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.3 आएगा, और 2/3 को बेटा जब हम हल करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 0.6 आएगा। तो देखें 0.3 और 0.6 दोनों देखें बेटा 0 और 1 के बीच में है, तो बिल्कुल ये सही है। उसके बाद 6 है बेटा 1/3, ठीक है, मगर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए पिक्चर में बेटा 1/3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। कह रहे हैं क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। रेशनल के बेटा दो रूल हैं, एक तो बेटा जो नंबर हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो वो रेशनल होते हैं, ठीक है। अगर वो उस सेकंड में क्या है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में बेटा अगर पैटर्न फॉलो होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, अगर पैटर्न फॉलो नहीं होगा तो बेटा वो इरेशनल नंबर होगा। तो देखिए बेटा ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर पॉइंट के बाद कोई भी बेटा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अगर पैटर्न फॉलो होता तो ये बेटा रेशनल नंबर होता, ठीक है, मगर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं है तो बेटा ये क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, यानी ये बेटा गलत है, ये एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज बेटा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।